बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो प्रोफेज था और माइटोसिस के कुछ फेजेस थे उनके हवाले से हमने बात की थी। तो उनमें से 3 फेज़ रह चुके थे, एनाफेज़, ठीक है, मेटाफेज़, टेलोफेज़। ये 3 फेज़ रह चुके थे, तो अब इन 3 फेज़ के हवाले से हम बात करते हैं। अच्छा, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर उस प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें और उसके बाद जो है आप इस लेक्चर को देखना। अच्छा, इसके बाद जो अगला फेज़ था, ये हमने लिखा हुआ भी है, ये सारा का सारा वो फेजेस है जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये लिखा हुआ था। तो बहरहाल ये पी से मुराद था प्रोफेज, जिसको हमने डिटेल के साथ यहाँ पे बात भी की है उसकी। अच्छा, अब क्या है, अब यहाँ पे एम एम कहा जाता है मेटाफेज। किसको कहते हैं? मेटाफेज। ठीक है, एम से मुराद मेटाफेज। अब ये जो मेटाफेज है, इस मेटाफेज के अंदर होता क्या है? कहता है कि स्पिंडल फाइबर्स बैंड्स विद क्रोमोसोम, कि इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, लेट्स सपोज, देखिए इसमें क्या होता है, सेल के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो क्रोमोसोम के साथ क्या हो जाते हैं, बैंड्स हो जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सेंट्रियोल्स बना लें। डियर स्टूडेंट, ये सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि ये प्रोफेज के अंदर बन चुके हैं। ये देखें, ये वाला, इसी स्टेप को हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक हो गया। और एक सेंट्रियोल्स यहाँ पर होगा और हमें पता है कि 2 सेट हों, ठीक है, सेंट्रियोल्स अगर 2 हों तो उन्हें हम कहते हैं सेंट्रोसोम्स। अब इन्हीं सेंट्रोसोम से क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स, धागे नुमा स्ट्रक्चर गुजरती हैं, जिन्हें कहा जाता है स्पिंडल फाइबर्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, इसी तरह एक और यहाँ से धागा निकलेगा ऐसे, ठीक है, तो ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स हैं। ठीक हो गया। अब होता क्या है एक्चुअली, कहता है कि स्पिंडल फाइबर बैंड्स विद क्रोमोसोम्स एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर, कि स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम्स के साथ उसका जो दरमियान वाला जो पॉइंट्स होगा उसके साथ क्या हो जाते हैं? अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स अटैच हो जाएगा दरमियान में इस तरह से, स्पिंडल फाइबर्स। अब ये जो दरमियान वाला पॉइंट्स है, ठीक है, जिस पॉइंट पर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच्ड हो रहे हैं, तो इस पॉइंट्स को हम लोग देते हैं सेंट्रोमर्स का नाम देते हैं। यहाँ पर देखें, अब ये जो डायग्राम्स हैं, ये इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है? इसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या नाम दिया जाता है इसको? सेंट्रोमेयर या सेंट्रोमर। तो ये सेंट्रोमर जो है एक ऐसा पॉइंट है जो कि प्रोटीन का बना होता है और उस प्रोटीन का क्या नाम होता है? किनेटोकोर प्रोटीन्स। तो सेंट्रोमर किनेटोकोर प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है और इसी जगह पे ये वाला जो एक्चुअली चीज है जो कि थ्रेड लाइक है, धागे नुमा की स्ट्रक्चर्स है, जिसने क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमेयर पोजीशन से पकड़ा हुआ है, इससे हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रोमर्स का नाम लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाए, कहते हैं कि क्रोमोसोम्स अलाइन। अब क्रोमोसोम्स क्या करेंगे? अपने आप को अलाइन देंगे। अलाइन मतलब तरतीब देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं तरतीब देंगे। आप क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन करेंगे, तरतीब देंगे एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर, इक्वेटर कहा जाता है दरमियान, कि सेल के बिल्कुल दरमियान में क्रोमोसोम्स क्या करेंगे? अपने आप को तरतीब देंगे। अच्छा, यहाँ पर जरा देखें, इसमें कोई तरतीब नहीं है क्रोमोसोम्स की। ये क्रोमोसोम्स इस सेल के यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये इस तरफ पड़ा हुआ है, ये दरमियान में है और ये उस तरफ पड़ा हुआ है। तो इनकी कोई तरतीब नहीं है क्रोमोसोम्स की, बेतरतीबे पड़े हुए। लेकिन जरा इसमें देखें कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सभी के सभी क्रोमोसोम क्या है कि सेल्स के बिल्कुल दरमियान में है। ठीक है, तो दरमियान की जो पोजीशन होती है सेल्स की, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर कहा जाता है दरमियान में। तो कहता है कि क्रोमोसोम्स अलाइन तरतीब देंगे एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, सेल के बिल्कुल दरमियान में, एंड फॉर्म अ प्लेट, और इसके नतीजे में एक प्लेट बनेगी और उस प्लेट को कहा जाता है मेटाफेज प्लेट। अब ये जो प्लेट बनी हुई है, ये वाली प्लेट, इसको हम क्या नाम देंगे? क्रोमोसोम्स का दरमियान में इक्वेटर पोजीशन पर इकट्ठे हो जाना तरतीब के साथ,
एक डिस्क लाइक प्लेट बना देते हैं। उस प्लेट को नाम दिया जाता है मेटाफेज प्लेट। ये है किसके अंदर होता है, ये मेटाफेज के अंदर। बस मेटाफेज के अंदर यही होता है कि यानी कि क्रोमोसोम्स अपने आप को दरमियान में सेल की तरतीब देते हैं और एक प्लेट बना देते हैं और उस प्लेट का नाम क्या होता है, मेटाफेज प्लेट। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाए, नेक्स्ट क्या होता है कि एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर क्या होता है कि एनाफेज एक ऐसा फेज है जिसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को अलहदा करते हैं। ठीक है, अलहदा होना शुरू हो जाते हैं। देखिए हमारे पास ये एक सेल है। अब इस सेल के अंदर ये क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रियोल्स, एक सेंट्रियोल्स होता है हमें पता है, और अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर हम क्या कहते हैं, उसको सेंट्रोसोम्स का नाम देते हैं। तो ये जो सेंट्रियोल्स है, इन्हीं सेंट्रियोल्स से क्या निकलते हैं, धागे निकलेंगे। अब होगा क्या कि इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स पूल्स खींचेंगे द क्रोमोसोम्स टुवार्ड्स देयर पोल्स, कि यहाँ पर ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इस क्रोमोसोम्स को सिस्टर क्रोमेटिड इस तरफ और ये वाला क्रोमोसोम्स को इस तरफ से स्पिंडल फाइबर खींचेगा। यानी कि ये स्पिंडल फाइबर्स इसको इस तरफ खींच रहा है, इस पोल्स की तरफ, इस स्टम्प की तरफ क्रोमोसोम्स को, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स है यानी कि ये धागे जो हैं इस क्रोमोसोम्स को उस तरफ खींच रहा है। तो जिसके नतीजे में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ड्यू टू दिस पुलिंग फोर्स क्रोमैटिड्स आर सेपरेट, कि जिसकी वजह से जो क्रोमैटिन मटेरियल हो जाएगा होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा इस तरह से। अब ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक हो गया। अब इन स्पिंडल फाइबर्स की खिंचाव की वजह से कि इसके अंदर एक, क्योंकि ये दो क्रोमोसोम है, जरा देखें ये सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है जिसे हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये वाला क्रोमोसोम्स इस तरफ खींचे फोर्स की वजह से अलग हो जाएगा, इस तरफ अलग हो जाएगा, और ये क्रोमोसोम इस तरफ फोर्स की वजह से इस तरफ हो जाएगा। अब होगा क्या कि एक क्रोमोसोम्स यहाँ पर आ जाएगा और इसी तरह दूसरा क्रोमोसोम्स यहाँ, इसी तरह एक क्रोमोसोम इधर और एक इधर। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे क्रोमोसोम्स अलहदा हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स अपने आप को अलहदा कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो आखिरी फेज है, ठीक है, वो है टीलोफेज, और मैं इसको जो है काट रहा हूँ। अच्छा, याद रखिएगा जो टीलोफेज है वो प्रोफेज के बिल्कुल उलट है, यानी कि जो काम प्रोफेज में हो रहा है उसको आप उलट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, टीलोफेज बन जाएगा। अब देखिए हम इस प्रोफेज को ही काट लें, ठीक है, इस प्रोफेज की जगह मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टीलोफेज, ठीक है। आप देखते हैं टीलोफेज के अंदर क्या होता है, टीलोफेज। अच्छा, अगर हम टीलोफेज की बात करें तो हमें पता है कि प्रोफेज में क्या हुआ है कि न्यूक्लियर इनवॉल्व ब्रेक डाउन हो चुकी थी, खत्म हो गई थी। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियोलस की ब्रेक डाउन हो चुकी थी, वो भी खत्म हो गया था, ठीक है। और अच्छा, अब होगा क्या कि जो चीज प्रोफेज के अंदर गायब हो गई है, खत्म हो गई है, वो टीलोफेज के अंदर बन जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे न्यूक्लियर ब्रेक डाउन हो रही है यानी कि खत्म हो रही है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वॉल्व की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, दोबारा से न्यूक्लियस क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो यानी कि इस तरह से होगा कि अब दोबारा से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो बनना शुरू हो जाएगी। अब ये क्या बन गया, न्यूक्लियर इन्वॉल्व बन गई, यानी कि न्यूक्लियस बने। अच्छा, इसी तरह जो न्यूक्लियस उसकी भी क्या हो चुकी थी, ब्रेक डाउन हो चुकी थी। अब इस प्रोसेस के अंदर क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है किसके, एनाफेज प्रोफेज के, तो यहाँ पर भी जो न्यूक्लियस है इसकी क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन, ये भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट है। तो इसी तरह यहाँ पर एक डार्क स्पॉट बनेगा, और ये जो डार्क स्पॉट है न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये दोनों चीजें बन जाए। अब आ जाए जो चीजें बनी थी प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम बने थे किससे, एक थ्रेड लाइक धागे की तरह की स्ट्रक्चर थी, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती थी। अगर आपको याद हो,
इस तरह से हमने डायग्राम बनाई जैसे, ठीक है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपस में कंडेंस हुई थी, क्वाइल्ड हुई थी, फोल्ड हुई थी। फोल्ड होने की वजह से क्रोमोसोम बने थे उनके। अब क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है ये अनफोल्ड होंगे, ठीक है, अनफोल्ड, खुलना शुरू हो जाएंगे। और खुलकर ये दोबारा क्या बने, देखिए क्रोमोसोम बने हैं क्रोमाटिन से, तो क्रोमाटिन आपस में फोल्ड होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। अब क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये अनफोल्ड होकर क्या बना देगा, क्रोमाटिन को दोबारा से बना देगा। यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स आपके सामने खड़ा है, अब ये खुलना शुरू हो जाएगा और इस तरह से खुल जाएगा। और खुलने के बाद ये जो चीज बनेगी ये क्या होगी, क्रोमाटिन, क्रोमोसोम्स अनफोल्ड होकर क्रोमाटिन बना देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था कि ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड विद द सेंट्रोमियर, कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स थे वो जो सेंट्रोमियर था उसके साथ अटैच थे दो। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि एक यहाँ पर एनाफेज के अंदर ही ज्यादा हो गए, अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स ही क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब होगा क्या कि इसके अंदर जो सेंट्रोसोम्स है, सेंट्रोमियर्स है, ये भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट्स इनटू, एक तो ये जो सेंट्रोसोम्स है ये अपने आप को डुप्लीकेट्स किया था प्रोफेज के अंदर, यानी कि सेंट्रोसोम्स बने थे प्रोफेज के अंदर, लेकिन अब इसमें टीलोफेज के अंदर क्या होगा, यही सेंट्रोसोम्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरह ये जो सेंट्रोसोम्स हैं अब ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जब ये सेंट्रोसोम्स खत्म हो रहे होते हैं ना, ये सेंट्रोसोम्स, तो ये एक मैसेज सेंड करते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ एक मैसेज सेंड करते हैं। और हमें पता है जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है एक्टिन और मायोसिन, ये दो प्रोटीन होती है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है। तो जब ये सेंट्रोसोम गायब हो रहे होते हैं टीलोफेज के अंदर, तो ये एक मैसेज सेंड करते हैं किसकी तरफ, एक्टिन प्रोटीन की तरफ और मायोसिन प्रोटीन की तरफ, कि वो अंदर की तरफ पिंच हो जाए। पिंच कहते हैं धंस जाए, ठीक है। यानी कि अगर ये एक सेल हो, ठीक है, अगर ये एक सेल, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर जब सेंट्रोसोम गायब हो रहे हैं तो वो पैगाम भेजते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ, ये जो मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन है, कि वो अंदर की तरफ क्या हो जाए, पिंच हो जाए। तो वो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, पिंच हो जाएगी अंदर की तरफ, इस तरह से, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं क्लीवेज फारो, क्या बना देगी, क्लीवेज फारो। अच्छा, इसके बाद और क्या है कि स्पिंडल फाइबर्स बने थे यहाँ पे। अब स्पिंडल फाइबर जो होंगे यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो सेंट्रोसोम्स भी खत्म, स्पिंडल फाइबर भी क्या हो जाएंगे, टीलोफेज के अंदर खत्म हो जाएंगे, तो ये भी डिसअपियर हो जाएंगे। अच्छा, तो ये जो सारा प्रोसेस है, अब ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, टीलोफेज कहलाता है। आप दोबारा सुने कि टीलोफेज के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी फॉर्मेशन होगी, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके अलावा जो क्रोमोसोम्स है वो दोबारा से क्या बन जाएंगे, क्रोमैटिन मटेरियल बन जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, माइटोटिक अपरेटस यानी कि सेंट्रोसोम्स वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब एक और चीज है जो कि है कहलाती है साइटोकिनेसिस, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा भी था पर अब दोबारा लिख देते हैं, साइटोकिनेसिस। डियर स्टूडेंट, ये दूसरा फेज था माइटोसिस का। साइटो कहा जाता है साइटोप्लाज्म को, किनेसिस कहा जाता है तकसीम। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकिनेसिस, कि साइटोप्लाज्म की जो तकसीम है उससे हम लोग साइटोकिनेसिस का नाम देते हैं। अच्छा, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल में क्या होता है कि उसमें जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये वाली, इस तरफ जब ये गायब होने लगे, इस ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है टीलोफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर खत्म हो जाते हैं, तो स्पिंडल फाइबर खत्म हो जाते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा
जहाँ पे ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन सेंट्रियोल खत्म होने से पहले एक पैगाम भेजते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ कि वो अंदर से क्या हो जाए, पिंच हो जाए। तो अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर से धंसती जाएगी, पिंच होती जाएगी ऐसे, और इस तरह से धंसते धंसते क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये सेल अलग हो जाएगा और ये सेल अलग हो जाएगा। आप जरा चेक करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर डॉटर सेल्स के अंदर एक दो डॉटर सेल बन गए, और इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो सेम है, 4 ही है। जितनी पेरेंट सेल के अंदर थी उतनी ही तादाद किसके पास है, डॉटर सेल्स के पास। और ये हमें पता है कि ये एस फेज में डुप्लीकेशन का प्रोसेस हुआ था क्रोमोसोम में, वहां से ए डुप्लीकेशन बनी थी, काफी बनी थी। लेकिन ये एनिमल्स के जरिए ऐसा होता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर डियर स्टूडेंट थोड़ा सा ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्लांट्स में एक्चुअली क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर ये जो इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है ऐसे प्लांट्स में। लेट्स सपोज कीजिए हमारे पास एक प्लांट्स का सेल है, ठीक हो गया, ये प्लांट्स का सेल हम बना रहे हैं। अब प्लांट्स के सेल के अंदर क्या होता है कि इस तरह के एक स्ट्रक्चर से हम कहते हैं गाल्जी अपरेटिस। अब ये जो गाल्जी अपरेटिस है ये छोटी छोटी थैलियां रिलीज करती है, ठीक है। उन थैलियों को कहा जाता है, उन थैलियों को कहा जाता है गाल्जी वेसिकल्स। अब ये गाल्जी वेसिकल को खारिज करेगा ऐसे छोटी छोटी थैलियां, गाल्जी वेसिकल्स, गाल्जी वेसिकल्स। अब ये गाल्जी वेसिकल यहाँ पे दरमियान में, सेल के दरमियान में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे ऐसे, और ये गाल्जी वेसिकल इस तरह से जो प्लांट का सेल होगा उसको डिवाइड कर देंगी, तकसीम कर देंगी। तो इस तरह से एक सेल अलग हो जाएगा और दूसरा अलग हो जाएगा। तो इस अमल को जिसमें गाल्जी अपरेटिस या गाल्जी वेसिकल बिल्कुल अपने आप को दरमियान में ले आती है, सेंटर में ले आती हैं, और इससे जो प्लांट का एक सेल है वो दो में तकसीम हो जाता है। इसे हम कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट। तो इस तरह से जो है पौधों के अंदर जो है माइटोसिस या साइटोकिनेसिस का अमल होता है। तो ये माइटोसिस का टॉपिक था। उम्मीद काफ़ी कि आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।